फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड 7.4 वर्कशीट से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इन फिगर 7.48 डायग्राम गिवन है इसमें, ये मैंने डायग्राम बना दिया ए बी सी और ये इसी लाइन पे कोई पॉइंट P है और इसी लाइन में कोई पॉइंट क्या है Q है। ठीक है, ये देखिएगा ए बी सी और ये P और Q दो कोई क्या है पॉइंट्स हैं। बात समझिएगा, इसमें लिखा है कि लाइन कुछ इस साइड से है कि जो एंगल PBC है, एंगल PBC ये वाला X, एंगल PBC जो है वो स्मॉलर है किससे, स्मॉलर है एंगल QCB से, स्मॉलर एंगल QCB से। ठीक है ना, एंगल PBC जो है वो किससे स्मॉलर है, QCB से। समझिएगा ध्यान से, ये X है और ये क्या है Y है। बात को समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कहता है सो दैट AC इज ग्रेटर देन AB। ठीक है ना, सो दैट टू प्रूव, क्या प्रूव करने को बोलता है, AC इज ग्रेटर देन AB। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, हमसे बात करता है ABC की और एंगल गिवन है आउटसाइड द ABC। बहुत ध्यान से समझिएगा, बात कहां करता है, ट्राइंगल ABC की, और एंगल्स कहां गिवन है, आउटसाइड द ट्राइंगल। बात को समझिएगा, एज X स्मॉलर देन Y, जैसा कि एंगल PBC क्या है, एंगल QCB से छोटा है, जैसा कि X स्मॉलर देन Y तो 180 माइनस X ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 180 माइनस Y। एक वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है, इक्वल क्वांटिटी से दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट रिवर्स आएगा। जैसे समझो 7 बड़ा है कि 5, बताओ जल्दी से, 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 7। अगर मैं 10 से 7 को माइनस करूं और 10 से ही 5 को माइनस करूं तो कौन बड़ा आएगा बताओ, इस तरफ वाला कि इस तरफ वाला, 10 माइनस 5 हो गई ना रिवर्स, हो गई ना इनइक्वालिटी रिवर्स। बताइए जल्दी से, जब x छोटा था y से तब तो ठीक है, तो डेफिनेटली 180 माइनस एक्स बड़ा होगा किससे, 180 माइनस y से। आ गया समझ में, खुद ही महसूस कर लो ना, 180 से कम माइनस कर रहे हैं, कम स्मॉलर अमाउंट माइनस कर रहे हैं, और 180 से ग्रेटर अमाउंट माइनस कर रहे हैं। जब ग्रेटर अमाउंट माइनस करेंगे तो स्मॉलर रिजल्ट आएगा, और जब स्मॉलर अमाउंट माइनस करेंगे तो ग्रेटर रिजल्ट आएगा। देख लिया आपने, यहाँ पे x स्मॉलर है y ग्रेटर है, 180 से मैंने स्मॉलर माइनस किया तो ज्यादा रिजल्ट आएगा, और 180 से मैंने ग्रेटर माइनस कर दिया तो कम रिजल्ट आएगा। आ गया समझ में, क्लियर हो गया सबको। तो इस तरीके से 180 माइनस है x ग्रेटर देन क्या, 180 माइनस y। और आपको पता है 180 माइनस x कौन है, एंगल ABC। आप देख रहे हो अच्छे से, 180 माइनस एक्स कौन है, एंगल क्या, ABC। ठीक है, ग्रेटर देन 180 माइनस वाई क्या होगा, एंगल ACB। समझ में आ रही मेरी बात आपको कि नहीं आ रही अच्छे से। अगर x छोटा है y से तो 180 माइनस एक्स बड़ा होगा 180 माइनस वाई से। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमसे कह रहा है AC को AB से बड़ा प्रूव करो, मतलब ट्राइंगल ABC में चलो। अभी हम ABC के बाहर थे, x और y क्या थे, ABC के बाहर, तो पहले हमको ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ेगा। तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल क्या होगा, 180 माइनस एक्स, अगर ये y है तो ये वाला क्या होगा, 180 माइनस वाई। अब समझिएगा कौन सा एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये छोटा है। अब समझना, देन जो एंगल बड़ा उसके सामने की साइड भी बड़ी, जो एंगल छोटा उसके सामने की साइड भी छोटी। इनमें से कौन सा एंगल बड़ा है जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा वाला एंगल बड़ा है, एंगल B बड़ा है। B की अपोजिट साइड, B की अपोजिट साइड क्या है, AC ग्रेटर देन, C की अपोजिट साइड क्या है, AB, AC ग्रेटर देन क्या, AB। क्या प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, क्या समझ नहीं आ रहा आप लोग को, जल्दी बोलो, आ जाएगा, बन जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, तो फिर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में लिखा है AB एंड CD आर द कंटिन्यू रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है ना, समझिएगा AB और क्या DC। मैंने क्या कर दिया इधर पे, ये लाइन ड्रॉ कर दिया।
ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में तो हमको कोई इनइक्वालिटी लगाने का आइडिया है नहीं है, ठीक है ना, हमने क्या कर दिया, ट्राइंगल बना दिया पहले इसको। क्वेश्चन में कहता है एज ए बी इज द स्मॉलेस्ट एंड सी डी इज द लॉन्गेस्ट साइड, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करने को बोलता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बताइए, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, ठीक है ना, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी, समझिएगा बात को। अब ये लॉन्गेस्ट है, अगर ये लॉन्गेस्ट है लिख देते हैं प्रूफ, कहां बात कर रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बीसीडी, बीसीडी में अगर आप ध्यान से देखें ये लॉन्गेस्ट है, मतलब डीसी सबसे बड़ी है तो बीसी से भी बड़ी होगी, डीसी ग्रेटर देन बीसी, डीसी ग्रेटर देन क्या, बीसी, डीसी सबसे बड़ी साइड है, डीसी ग्रेटर देन बीसी, तो डीसी के सामने का एंगल क्या है, जेड या के ले लीजिए, डीसी के सामने का एंगल क्या बताइए, के, डीसी के सामने का एंगल है के, अगर डीसी सबसे बड़ी साइड है किससे, बीसी से है, और इसका नाम ले लीजिए आप क्या, टी, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी साइड है तो उसके सामने का एंगल भी क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, टी से, के ग्रेटर देन क्या, टी, एंड इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, एबीडी, एबीडी ट्राइंगल में देखिए क्या करेंगे अपन, ये सबसे छोटी साइड है, ये सबसे छोटी है तो इससे छोटी तो रह वही करेगी, AB इज स्मॉलर देन AD, अब जब AB AD से छोटी है तो AB के सामने वाला एंगल मतलब कि M छोटा होगा, किससे, एंगल N से, एंगल N से, दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे T स्मॉलर है, यहाँ पे M स्मॉलर है, यहाँ पे K ग्रेटर है, यहाँ पे N ग्रेटर है, ऐड कर दीजिए, T प्लस M, T प्लस M क्या बन जाएगा बताओ, एंगल D स्मॉलर, K प्लस N क्या बन जाएगा, एंगल B, ये आ गया भैया, एंगल D स्मॉलर देन क्या, एंगल B, एंगल B ग्रेटर देन क्या, एंगल D, हेंस प्रूव्ड। बताइए आया समझ में, बोलिए, क्लियर हो गया सबको। सिमिलरली इसी को अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इन ट्राइंगल, अगर इसी का दूसरा डायग्राम बना लिया जाए, इसी का दूसरा डायग्राम, ठीक है ना, सेम उसके लिए ए बी सी डी, इस बार इनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, ये w है, ठीक है, समझिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये स्मॉलेस्ट है तो ए बी छोटी है किससे, बी सी से, ए बी स्मॉलर देन क्या, बी सी, अगर ए बी छोटी है बी सी बड़ी है तो बी सी सामने का एंगल x बड़ा होगा किससे, y से। इधर आ जाओ, इन ट्राइंगल कौन सा, ACD, ACD में क्या देखा आपने, DC सबसे बड़ी है तो DC क्या होगी, बड़ी होगी किससे, AD से, DC किससे बड़ी होगी, AD से, तो DC के सामने का एंगल क्या है, Z, Z बड़ा होगा किससे, W से, दोनों को ऐड कर लीजिए, Y प्लस W ग्रेटर देन X प्लस Z, Y प्लस W कितना है, एंगल C, और X प्लस Z कितना है, एंगल A, आ गया समझ में, तो एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल A एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, समझ में आ गया सबको, बोलो जल्दी से, क्लियर हो गया, इक्वालिटी है, कुछ डाउट है, पक्का, नोट कर लीजिए स्पीड से, नोट कीजिए प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, इन डायग्राम, डायग्राम गिवन है भैया, ध्यान से देख लो, PQR और ये PS, ठीक है, इन ट्राइंगल PQR है ना, क्वेश्चन में गिवन है, इन ट्राइंगल PQR, PR इज ग्रेटर देन PQ, कौन बड़ा बोलो जल्दी से, PR बड़ा है किससे, PQ से, तो PR के सामने का एंगल कितना है, Q है ना, और PQ के सामने का एंगल कितना है, R, देन, अच्छा कुछ मत करो अभी, प्रूफ, पहले ये गिवन पे बात कर लेते हैं, PR इज ग्रेटर देन PQ एंड PS बाइसेक्ट्स एंगल P, ठीक है ना, PS ने एंगल P को बाइसेक्ट किया हुआ है। बाइसेक्ट का मीनिंग जानते हो आप लोग क्या होता है, आप लोग बाइसेक्ट का मीनिंग जानते हो, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों पार्ट्स कैसे होंगे, इक्वल। अब आगे समझना, बहुत अच्छे से समझना, क्या बोला मैंने, PR ग्रेटर देन क्या है, PQ, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपन को, क्या प्रूव करना भैया,
फिफ्थ क्वेश्चन में एंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर स्मॉलर देन, एंगल पी एस आर स्मॉलर देन ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू, ठीक है, एंगल पी एस आर ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। ध्यान दीजिएगा, प्रूफ क्या मालूम है अपन को, इन ट्राइंगल पी क्यू आर क्या मालूम है आपको, पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। ये वाली साइड इस वाली साइड से बड़ी है, तो इस वाले साइड का अपोजिट एंगल जो क्यू है वो बड़ा होगा किससे, आर से। एंगल क्यू बड़ा है किससे, एंगल आर से। अब समझिएगा, इन ट्राइंगल किसकी बात करें अपन, पी एस आर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पी एस आर की बात करते हैं, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्स, इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई। समझिएगा, इन ट्राइंगल पी एस आर, इन ट्राइंगल क्या, पी एस आर, एंगल आर प्लस एक्स प्लस एंगल, इसका नाम रख देते हैं जेड, तो इसका नाम भी क्या होगा, जेड, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इक्वल क्यों है, पी एस ने इसको बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट किया मतलब क्या किया है, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। समझिएगा, एंगल आर प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इज इक्वल्स टू कितना आएगा मालूम आपको, 180 डिग्री, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन, इन ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है। पी क्यू एस में क्या मिलेगा, जेड प्लस एंगल क्यू प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 180 डिग्री। इक्वेट कर दीजिए इनको बाई फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या देखा आपने, बताइए, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, तो आर प्लस एक्स प्लस जेड इक्वल किसके है, 180 डिग्री के, और जेड प्लस क्यू प्लस वाई किसके है, 180 के। दोनों के आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होंगे, जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बताओ, एंगल आर प्लस एक्स इक्वल एंगल क्यू प्लस वाई। इन दो क्वांटिटीज का सम इन दो क्वांटिटीज के सम के बराबर है। समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, अच्छी चीज है। इसमें क्या बोला मैंने, इन आर और एक्स का सम, आर और एक्स का सम क्यू और वाई के सम के बराबर है। बट पहले से जो मालूम है, क्या मालूम है अपन को, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर। इस साइड का क्यू इस साइड के आर से बड़ा है, तो बताइए आप, इस साइड का एक्स इस साइड के y से बड़ा होगा कि नहीं होगा। समझिए, दो क्वांटिटीज का सम बराबर है, इन दोनों को मिलाएंगे तो इन दोनों को मिलाने के बराबर होता है। हम क्या देख रहे हैं, q बड़ा है r से, इस साइड का q इस साइड के r से बड़ा है। ये क्वांटिटी बड़ी है इससे, मतलब ये छोटी है ये बड़ी है, तो फिर ये बड़ी होगी ये छोटी होगी, तभी तो बैलेंस करेगा ना वो, तभी ना इक्वल करेगा। भाई 2 किलो शक्कर 3 किलो पत्ती, यहाँ 3 किलो शक्कर तो डेफिनेटली पत्ती कितनी हो जाएगी, 2 किलो। यहाँ पे शक्कर ज्यादा है, यहाँ पे शक्कर कम है, तो यहाँ भैया पत्ती ज्यादा है, यहाँ पत्ती कम है। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलिए, क्लियर हो रहा है आप लोग को, नहीं हो रहा है बताइए जल्दी से। आ गया, तो एज एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, देन जिस साइड का एक टर्म बड़ा होता है उस साइड का दूसरा टर्म छोटा होता है। तो एंगल क्यू बड़ा है किससे, एंगल आर से, देन वाई छोटा होगा किससे, एक्स से। y छोटा है x से, यही तो प्रूव करना था। y का नाम क्या है, एंगल पी एस, एंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू छोटा है किससे, x से। x मतलब क्या, एंगल पी एस आर, ठीक है। एंगल पी एस क्यू स्मॉलर देन एंगल पी एस आर, यही प्रूव करना था ना, एंगल पी एस क्यू स्मॉलर देन एंगल पी एस आर। क्या प्रॉब्लम बताइए, आ गया सबको समझ में ये चीज, कुछ मुश्किल थी क्या, बोलिए जल्दी से, डिफिकल्ट है नहीं ना, बन जाएगा अच्छे से, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, छापिए प्लीज। बहुत आसान है, बहुत आसान, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में जो जो कुछ गिवन था मैंने सबका यूज किया, नोट करिए प्लीज।